उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से अब पॉल्यूशंस को लेकर कैसे उसको कम किया जाए, अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। साफ तौर से सरकारी विभाग भी इसको लेकर लगे हुए हैं। आखिर क्या वो तैयारियां हैं और किस तरीके से फसलों को लेकर अब आगे की स्ट्रैटेजी बनी। हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि विभाग के मौजूद हैं रविंद्र जी। सर, जिस तरीके के अब ये दिवाली के बाद अमूमन माना जाता है कि काफ़ी पोल्यूशन भी बढ़ता है और फॉग भी बढ़ता है, सारी चीज़ें, और पराली जलाने को भी लेकर भी काफ़ी कुछ पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, तो उसको क्या आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं? देखिए, जो खरीफ की फसल जब कटाई पे आती है तो धान की कटाई के बाद जो बची हुई पराली होती है खेत में, उसको जलाने की घटनाएं होती हैं, जिससे माना जाता है कि पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण करने और किसानों से इस चीज के लिए अनुरोध करने कि पराली ना जलाएं और उसका खेत में या खेत के बाहर मैनेज करें, निरंतर अनुरोध रहता है और उसका प्रयास रहता है। साल के प्रारंभ में ही हम लोग अपनी कार्य योजना हर एक जिले की बना लेते हैं कि किस प्रकार से जितना कितना ये अनुमान है कि कितना धान की फसल होगी और उसके हिसाब से कितनी पराली उत्पन्न होने की संभावना है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। हर एक जिले की अपनी अपनी कार्य योजना जिला स्तर पर बन के हम लोगों के यहाँ पे कलेक्ट होती है। उसी के अनुसार हम लोग जो अपनी ओर से किसानों की मदद करते हैं पराली के नियंत्रण में, वो एक है कि हम बायोडिकम्पोजर उपलब्ध कराते हैं उनको, और बायोडिकम्पोजर की मदद से जो पराली है उसको हम खेत में ही गला सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी मदद से पराली को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खेत में ही मिला दिया जाता है, जिससे वो उर्वरक का भी काम करती है और उसको जलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, मल्चर है, इन सब का हम लोग प्रयोग करके पराली को जलाने की समस्या से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त पराली को कहीं दूसरी जगह इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले जाकर या चारे के लिए ले जाकर भी यूज किया जा सकता है। हर एक पराली चारे के लिए यूज नहीं हो सकती है, लेकिन जिस पराली को हम चारे के लिए यूज कर सकते हैं उसको हम चारे में ले जाते हैं और बाकी को हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, जैसे गत्ता बनाने के लिए, एथेनॉल बनाने के लिए, सीबीजी प्लांट्स के अंदर गैस बनाने के लिए, और गैस के साथ साथ उसमें उर्वरक भी बन जाता है, उन सब में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम अपनी ओर से जो बेलर्स हैं वो उपलब्ध कराते हैं। बेलर्स के माध्यम से जो छुट्टी पराली पड़ी है खेत में उसको एक गट्ठे में बांध के बेल्स बना के फिर इंडस्ट्री को उठा के ले जाना आसान होता है। बहुत सी जगह पे किसानों को ये सुविधा बेलर जो है निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी जो इनकम है वो जो पराली होती है उसको इंडस्ट्री को बेच के हो जाती है। तो हम लोगों का भी अनुरोध किसानों से यही है कि वो भी पराली को ना जलाएं, उसका प्रबंधन या तो खेत में ही या खेत के बाहर बेलर्स की मदद से करें, ताकि पॉल्यूशन से मुक्ति मिल सके और उसके साथ पराली को जलाने से जो उर्वरा की शक्ति नष्ट होती है और जो उसमें जीवाश्म नष्ट होते हैं उनको बचाया जा सके। सर, बहुत जगह देखा गया है आप लोगों के इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी लोग पराली जलाने लगते हैं, उससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा होता है, कई कई बीघे में लोग जला देते हैं। उनके लिए सर क्या कोई एक्शन प्लान है, क्या उनके लिए कार्रवाई होगी या किस तरीके से? देखिए, मूल रूप से जो प्रयास होता है वो तो ये होता है कि जितनी भी पराली है उसको वहीं कहीं मैनेज कर लिया जाए। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, कुछ छुटपुट घटनाएं जगह जगह पे होती रही हैं। तो उसकी केस में देखिए, सबसे पहला जो है, अगर उसमें एक कहते हैं कि एसएमएस मशीन होती है, वहीं की वहीं मैनेज करती है। जैसे ही धान ऊपर से काटी, उसके जो पराली है उसको वहीं की वहीं मैनेज करने के लिए जो हार्वेस्टर है उसमें वो मशीन लगी होनी चाहिए। अगर कोई हार्वेस्टर बिना उसके चल रहा है तो वो जब्त करने का काम हम लोग करते हैं। उसके अलावा हमारी तरफ से मशीनें अवेलेबल कराई जाती हैं लोगों को, फार्म मशीनरी बैंक खोले जाते हैं ताकि लोग उनकी मदद से इसको मैनेज कर सके। उसके बाद हम लोग शुरू में ही बहुत से लोगों को, जिन्होंने पिछले साल घटना की है, इसके नोटिस वगैरह जारी कर देते हैं कि अगर आप करेंगे तो इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद यदि कहीं जलाने की घटनाएं होती हैं तो उसके केस में किसानों के ऊपर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। बहुत से केसेस में हम लोगों ने पेनल्टी लगाकर वो वसूली भी की है। उसके अलावा जो बहुत गंभीर केस हैं, जिनके केस में लोग नहीं मान रहे हैं, बार बार कहने पे भी नहीं मान रहे, तो उन कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन वो एक एक्शन है जिसको हम बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही करते हैं, नॉर्मली उसको अवॉइड किया जाता है।
फसलों को लेकर भी जो अब फसल आ रही है उसको लेकर चाहे खाद की एक तरीके से कहा गया जो समस्या लगातार उठाई जाती रही है, तो क्या उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा जा रहा है कि कैसे मैनेजमेंट? देखिए, आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट उर्वरक हैं जिनका आवश्यकता है वो फास्फेटिक उर्वरक है, जिसमें डीएपी और एनपीके आता है। अगर हम लास्ट ईयर की फिगर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर डीएपी आज की तारीख में 2,38,000 मीट्रिक टन अवेलेबल थी लास्ट ईयर, जबकि इस साल 4,56,000 मीट्रिक टन अवेलेबल है, मतलब लगभग डबल क्वांटिटी हम लोगों के पास अवेलेबल है। उसी तरह से एनपीके की 2,80,000 मीट्रिक टन थी, जो कि अब 4,82,000 मीट्रिक टन है, ये भी लगभग डबल के बाद। तो उर्वरक की उपलब्धता एडिक्वेट है। उसके अलावा जो हमने कुछ चीज़ों में देखा है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि हम लोग जिलों में यहाँ से अवेलेबल कराते हैं, उसके बाद जिले में लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करनी होती है, तो कभी कभी कुछ जगह पे समितियों में सचिव के ना होने से या सचिवों के एक से ज़्यादा चार्ज होने पे या कुछ अन्य दशाओं में समस्याएं आ रही हैं। तो उसके लिए कल कृषि मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी ने दोनों ने साथ बैठ के, और दोनों हम प्रमुख सचिव, मैं कृषि विभाग की ओर से और प्रमुख सचिव सहकारिता, साथ बैठ के एक एक जिले का हम लोगों ने रिव्यू किया है। वहाँ पे एडुकेट खाद जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ के लिए हम लोगों ने जो अपनी रैक्स हैं वो सब प्लान कर दी हैं। तो आगे 15-20 दिन तक की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा किए दे रहे हैं, और उसके अलावा गोदामों से भी वो क्रय केंद्रों तक पहुंचे, इसके बारे में भी डिटेल में स्ट्रेटजी बनी, जिलेवार क्या किया जाएगा ये बता दिया गया है। तो खाद के लिए कहीं किसी प्रकार की कमी किसी को नहीं होने दी जाएगी, आवश्यकता अनुसार उनको दी जाएगी। हाँ, अगर अति करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो वो नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए जो डीएपी का लिमिट फिक्स किया वो 5 बोरी प्रति हेक्टेयर, और यूरिया के लिए 7 बोरी प्रति हेक्टेयर की लिमिट किया। लंबी लाइनें देखने को मिल रही, वो किस वजह से लग जाती हैं? देखिए, होता क्या है कि कुछ समितियों पे सचिवों का डबल चार्ज है, तो कुछ दिनों बाद मतलब वो एक एक दिन या उसके कर रहा है। कभी कभी होता है कि मशीनें जो हैं हमारी पीओएस मशीन के माध्यम से ये जानने के लिए कि जिस व्यक्ति को खाद मिलनी है उसी को दी जा रही, तो कभी कभी उनमें यदि कोई गड़बड़ आती है तो उनके कारण भी लाइनें लगती हैं। कुछ लोकल मिसमैनेजमेंट हो सकता है जिसको हम लोग अब रेगुलरली यहाँ देख रहे हैं, जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो लंबी कतारें हैं ये ना लगे। इसके अलावा जो हमने डायरेक्शन दी है, क्योंकि सहकारिता की दुकानों पे भीड़ की सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी, और पीछे हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से खाद बांटने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी काफी बड़ी संख्या में दुकानें हैं, उनके भी माध्यम से खाद बंटनी चाहिए। तो व्यवस्था हमने की है कि जो सहकारिता के सहकारी समितियां हैं उनके जो मेंबर्स हैं उन्हीं को खाद उनकी समिति से मिलेगी। उसके अलावा जिस भी व्यक्ति के पास हमने जो अभी किसान आईडी बनाई है वो अवेलेबल है, वो वहां से ले सकता है। जो व्यक्ति किसी सहकारी समिति का मेंबर नहीं है और किसान आईडी नहीं है उसको प्राइवेट वेंडर से लेनी पड़ेगी। दोनों खादों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही गुणवत्ता की खाद है, एक ही दाम पे मिलती है। सर, वो धान की खरीद को लेकर भी जो किसान हैं वो जो समितियों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके अलावा देखा गया जो प्राइवेट हैं जो खरीदते हैं वो ज्यादा खरीद लेते हैं, उसके लिए कुछ है मॉनिटरिंग वगैरह? देखिए, मुख्य रूप से हमारी ओर से खाद्य विभाग इस खरीद को करता है और उसमें मंडियों की ओर से मदद की जाती है। तो उसके अंदर समुचित मात्रा में, बल्कि इस बार तो बढ़ाकर, जो मेरी जानकारी है, बढ़ाकर क्रय केंद्र खोले गए हैं और समुचित व्यवस्था इसकी की गई है। यदि किसी जगह पे स्पेसिफिक किसी समस्या की जानकारी आएगी तो उसको सरकार दूर कराएगी। हाँ, इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1 नवंबर से 4 फसलों के लिए जो खरीफ की फसलें हैं, उड़द, मूंग, मूंगफली और तिल, इनके क्रय केंद्र हम शुरू कर रहे हैं। जिन जनपदों में इनकी बड़ी क्वांटिटी में खेती हुई है वहां पर सभी जगह खरीदा जाएगा। उड़द 100% खरीदी जाएगी, बाकी का जितना भी उत्पादन है उसका 25% खरीदा जाएगा। धन्यवाद। तो कृषि के हमारे साथ प्रमुख सचिव मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा कि इस बार पॉल्यूशन लेवल को पूरी तरीके से कम करने के लिए पराली का मैनेजमेंट किया गया है अलग अलग तरीके से, और जो लोग लगातार बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, नोटिसेस भी सर्व किए जाएंगे। हालांकि उसकी अभी तक स्थिति नहीं आनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो खाद की कमी थी उसको पूरी तरीके से डिनाय करते हुए कहा है कि उसमें अब कहीं ना कहीं पूरी खाद मौजूद है, और कुछ जगह पर मैकेनिज्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब खाद पूरी तरीके से हर किसान के लिए मौजूद है।
सबसे बड़ी बात है जो धान की खरीद है वो भी अब हर सेंटर पे की जा रही है और इसके लिए अलग अलग जो कहते हैं कैपेसिटी है वो भी बढ़ाई गई है और इसके अलावा जो नई फसलें हैं दाल की उनको भी इस बार खरीदा जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।